जिंदगी को अगर एक सफर माना जाए तो इसमें प्यार, भरोसा, उम्मीद और हार्ट ब्रेक जैसे बहुत सारे मकाम आते हैं, बहुत सारे पड़ाव आते हैं, जिनसे या तो हम कोई सीख लेते हैं या फिर कोई सबक लेते हैं। और ऐसे में खुद को संभालना भी एक मुश्किल काम हो जाता है, लेकिन अगर अच्छे और सच्चे दोस्त साथ हो तो मुश्किल आसान भी हो जाती है। तो जिंदगी की ऐसी ही रोड ट्रिप पर निकले हैं सून टू बी रिलीजिंग सीरीज ख्वाबों के परिंदे के 4 प्रोटैगनिस्ट, जिसमें से 3 आज हमारे साथ है। तो इनकी ये रोड ट्रिप इनको जिंदगी में क्या सिखाती है और इनके दोस्त किस तरह से इनका साथ देते हैं, बात करने के लिए पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में मेरे यानी निधि के साथ हमारे साथ हैं आशा नेगी, तुषार शर्मा एंड मानसी। अ वार्म वेलकम टू ऑल थ्री ऑफ यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू निधि। ओके, तो सबसे पहले तो मुझे बताइए, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, तो हाउ डिड दिस लैंड ऑन योर लैप्स एंड आप तीनों ने आपके जो कैरेक्टर्स हैं उनको किस तरह से निभाया, किस तरह से जिया है? स्टार्टिंग विद यू आशा। So my very dear friend Rohan Shah, he actually called me up for this character, and he told me about the script, the character, and also he told me that it's supposed to be shot in Australia. तो एक तरीके से मुझे लगा कि कैरेक्टर इतना कूल है, इतना बिंदास कैरेक्टर है जैसा कि मैंने पहले कभी नहीं किया। स्टोरी इतनी अच्छी है एंड शूट ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, तो मुझे मना करने का कोई ऐसा रीजन नहीं मिला। सो या आई मीन आई वेंट अहेड विद इट। ओके, तुषार। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। मैं एक कैफे में खाना खा रहा था व्हेन आई रैन इनटू रोहन ने बोला कि वो कास्टिंग कर रहा है और बोला कि 2 दिन बाद ऑडिशन है, चले जाओ। और मेरी लाइफ में कुछ और भी चल रहा था, तो आई डिड नॉट पे अ लॉट ऑफ अटेंशन टू इट, बट वंस आई ऑडिशन फॉर इट आई मेट तपस्वी जो डायरेक्टर हैं, उनको ऑडिशन पसंद आई एंड उन्होंने मुझे थोड़े बहुत और सीन्स करने के लिए दिए और विद इन अ डे उन्होंने ये कंफर्म कर दिया एंड दे टोल्ड मी कि पूरी जो शूट है वो ऑस्ट्रेलिया में होने वाली है। सबसे पहले जो उन्होंने रोल देने से पहले मुझे चीज़ बताई थी कि इस शूट में लग्जरी कुछ नहीं होगी। 2-2.5 महीने बहुत रगेड रफ शूट होगा, हमें एक जगह से दूसरी जगह जाते रहना पड़ेगा एंड वी हैव टू कीप शूटिंग। सो दैट इज समथिंग व्हिच एक्साइटेड मी। और रोड ट्रिप कंटेंट मैंने हमारे यहाँ भारत में काफ़ी समय से नहीं देखा और द स्टोरी ऑफ फ्रेंड्स, तो ऑल इन ऑल बहुत एक्साइटिंग था एंड ऑब्वियसली आई वाज एक्सट्रीमली एक्साइटेड टू डू दिस। और वैसे ही हुआ, उससे कहीं ज्यादा हुआ जो हमारे साथ एक्सपीरियंस हुआ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। ओके, सो आशा और तुषार की तरह मानसी, आपने भी स्क्रिप्ट बाद में सुनी और पहले ही ऑस्ट्रेलिया के नाम पे हाँ कर दिया था? सब साथ में ही हुआ था एक्चुअली स्टोरी इज काइंड ऑफ सेम फॉर एवरीबडी बिकॉज हमें भी यही बोला था कि देयर वोंट बी एनी लग्जरी, मतलब सब पहले से इट वाज ऑल टोल्ड टू अस बिफोर ओनली, स्टोरी अबाउट द कैरेक्टर्स and about the cast, about the team, so everything was kind of sorted initially and then we just went with the flow and that's how it happened. ओके, बट जैसे अगर आप लोग जैसे कह रहे हैं, जब आपको बोला गया ऑस्ट्रेलिया में शूट करना है तो पहले ही एक तो चेक मार्क आप लोग ने कर लिया, हाँ अब हम तो करेंगे, हमें ये करना है। फिर ऑफ कोर्स आपके कैरेक्टर्स सुने, आशा सेट के जो अभी तक रोल्स ये प्ले करते आ रही हैं, जैसे हम एज ऑडियंस इनको परसीव करते हैं उससे अलग था, तो एक चैलेंज इन्होंने लिया। बट ऐसे सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है और ये थोड़ी जेलसी वाली फीलिंग आ रही है कि यार हमें भी ऐसा कुछ ऑफर दिया जाता। बट कीपिंग ऑल द फन पार्ट अपार्ट, ऑफ कोर्स इट मस्ट हैव बीन चैलेंजिंग, क्योंकि 60 डेज का स्केड्यूल एक फॉरेन लोकेशन में, जहां पहले ही आपको एक वार्न भी कर दिया गया था कि भैया लग्जरी नहीं होगी, काफी चैलेंजेस होंगे। सो प्लीज टेल मी, आपके लिए इंडिविजुअली एज आर्टिस्ट क्या टॉप चैलेंजेस रहे थे? I think first one was the weather because the weather was so cold and हमको हमारा फिल्म समर बेस्ड थी, so we were wearing dresses, short dresses, shorts and like simple shirt and pants. तो I think वहाँ में काफी बैंड बजी हमारी because of the weather. That was one major challenge, and then there was one that happened initially on the initial few days में that our caravan broke down, the one that we had logged initially. It broke down और जल वल गई पूरी, so then we had to reshoot that part again. Luckily ज़्यादा shoot नहीं हुआ था उस caravan में, but then that was one. And I think बाकी छोटे मोटे तो चलते ही रहे थे। जो चीजें होती है, even though we don't realize it, but हम 2.5 महीने के लिए इंडिया से बाहर थे, तो we also missed the food. We were excited to have the food out there. ऑस्ट्रेलिया का खाना था, बहुत अलग था। तो पहले 2-3 हफ्ते तो हमारे लिए बहुत अच्छे थे, we were on the road, but 1 महीने के बाद we had this urge to have Indian food, और हमें पता है हम एक दूसरे से बात करते थे। मानसी को तो सबसे ज्यादा लगता था, मुझे याद है
और हम Vegetarian ना? रिमोट टाउन गए थे, वहां पे जाके हमें कहीं पे कोने में एक इंडियन रेस्टोरेंट मिल गया था और हमने 1.5-2 महीने बाद छोले भटूरे खाए थे और साथ में साथ आई थी, वेरी हैप्पी। That tasted so good. I remember. Yeah, being vegetarian, I had to struggle harder than them. Okay. But yeah, but we had chef with us. There used to be a chef with us for the travel. So, and he was Australian, or he was from हाँ, another country, I think. ऑस्ट्रेलिया पे ही था। Yeah, and actually हमारा crew भी काफी mixed था. So we had people from different country also. Like our stylist was from Pakistan, and I remember there were other crew member also. They were some were studying in Melbourne, you know, some were living in Australia. So it was like kind of a mix crew. So वो भी एक best part था. And especially cook, then started to make, you know, some veggies and some, you know, vegetarian food for me, especially in a box. उसमें हिंदी में मानसी उन्होंने लिख How के sweet. दिया था. I was like, oh my god, this is the sweetest thing ever. So yeah, some small beautiful things and some challenges together. Okay. So, you know, ये सीरीज का प्रमोशन जिस तरह से किया जा रहा है, अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग दैट्स बीइंग सेड, एक और चीज है कि 3 friends and 1 stranger. तो आई थिंक तुषार, you're the stranger that you're playing there, and ultimately I think you become friends और ये पूरी जर्नी आपकी होती है. But you know, जब इतने closed schedule में आप लोग काम कर रहे थे एक दूसरे के साथ, so did you end up becoming from co-actors actually good friends also? आई थिंक वो बहुत नेचुरल प्रोग्रेशन हो गया था बिकॉज ये जो प्रोडक्शन टीम थी, दे डिड अ वेरी गुड थिंग। इन्होंने हम चारों को एक ही घर में ठहरा दिया था फ्रॉम द फर्स्ट डे टिल द लास्ट डे। हम चार एक घर में थे और हम सब कुछ साथ में करते थे, एक घर में रहते थे। वी हैड डिफरेंट रूम्स बट वी यूज्ड टू स्टे इन द सेम हाउस। सुबह उठ के खाना बना रहे हैं, झाड़ू पोछा कर रहे हैं, सर रहे हैं, ये सारी चीजें हम कर रहे थे। तो आफ्टर अबाउट द फर्स्ट 10 days हम लोगों ने इतना समय बिता लिया था कि वी बिकेम वेरी कंफर्टेबल विद ईच अदर। और हाँ, 2-2.5 महीने के बाद अगर आप किसी के साथ ट्रैवल कर सकते हैं तो देन यू कैन बी विद द पर्सन। तो यही हुआ। द बेस्ट थिंग वाज हम चार साथ में रहे, ट्रैवल किया, इतने चैलेंजेस फेस किए। तो या वी बिकेम गुड फ्रेंड्स एंड या वी स्टिल गुड फ्रेंड्स। एंड अभी भी हम जब बात करते हैं, किसी के पास कुछ मेंशन करने की जरूरत है एंड ऑल द मेमोरीज कम रशिंग। ओके ओके, बट यू नो, जब हम किसी के साथ ट्रैवल करते हैं या यू नो एक ही होटल में अगर हम किसी के साथ रहते हैं, सो बहुत सारी आदतें हैं जो हमें उनकी नहीं पसंद आती हैं, जो इरिटेट करती हैं. अब थोड़ी सी पोल मैं चाहती हूँ आप लोग एक दूसरे की खोलें. ऐसी कोई आदत एक दूसरे की जो आप लोगों को लगा कि यू नो दिस इज वेरी इरिटेटिंग और इसके साथ ना तो एज आर्टिस्ट आप एडजस्ट कर पाओगे, या मतलब यू नो यू वर रियली इरिटेटेड. तो मानसी, ऐसी कोई पोल किसी की आप खोलना चाहेंगी? एक्चुअली एक पॉइंट के बाद तो हम ऐसे एक दूसरे से मुफट हो गए थे कि वी यूज्ड टू जस्ट टेल ऑन देयर फेस कि यार ये मत कर या ये कर, यू नो. वी गॉट सो रियल एंड सो फ्रेंडली टू ईच अदर. बट आई रिमेम्बर मृणाल की वन हैबिट वाज यूज्ड टू ड्राइव कार और बहुत ठंड होती थी और हमें चाहिए होता था कि हीटर ऑन रहे गाड़ी में, फुल ऑन. बट उसको चाहिए होता था कि विंडो नीचे हो. So this was a constant fight जो हमारी चलती होती थी, उसको विंडो नीचे और हमें हीटर ऑन. Yeah. Other than that, we used to tell on our faces कि यार ऐसे मत कर, ये कर, वो कर. And we were very मतलब साथ में रह के you know एक दूसरे को जान गए थे पूरी अच्छी तरह से, तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं था. ओके, तो थोड़ी सी मृणाल की पोल यहाँ खुली है. तुषार, आशा, आप और कुछ पोल खोलनी चाहेंगे? यहाँ पे एक्चुअली पोल खुलने लग गई तो सबकी पोल खुल जाएगी, क्योंकि हमने इतना समय बिताया है, सब एक दूसरे से लड़ रहे थे, क्योंकि यू हैड टू गेट पास दैट पॉइंट टू बी कंफर्टेबल. सबकी एक दूसरे के साथ नोक-झोंक हुई थी. बट द बेस्ट पार्ट वाज, जैसे मानसी ने अभी बोला, वी रीच्ड अ लेवल वेयर हमें सोचना नहीं पड़ता था कि इसको बताएं, कैसे बताएं, हम बस बोल देते. और that's how we became comfortable. और तभी जब शूट में भी, कैरेक्टर्स में भी, आई थिंक वो रियलिटी आती है जो अपनी भी. ओके ओके, बट जैसे हम ट्रैवल करते हैं, किसी भी फॉरेन लोकेशन है, किसी भी नई जगह जाते हैं, तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हम यू नो बटोर कर लाते हैं. आशा, इस पूरी जर्नी में आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस या इंसिडेंट है जो आपको सालों साल तक याद रहेगा? आई थिंक जो हमने वहां पे नेचर की ब्यूटी देखी है ना, वो मैं कभी नहीं भूल सकती. लाइक वो मैं कितने भी साल की हो जाऊंगी, आई विल ऑलवेज रिमेम्बर दैट ब्यूटी. जब हम वापस आ रहे होते थे लोकेशन से एंड दिस ब्यूटीफुल सनसेट हमें जो देखने को मिलता था, हम रुक जाते थे
थोड़ा सा 5-10 मिनट का स्टॉप लेके वी वुड सी द सनसेट एंड देन वी वुड लीव एंड देन रात को वहां पे पूरा मिल्की वे गैलेक्सी दिखता था स्काई पे, सो वी वुड जस्ट lie down and look at the sky, admiring the beauty there. तो आई थिंक ये जो हमने नेचर की जो ब्यूटी हमने एक्सप्लोर की है वहां पे, वो आई थिंक दैट इज वन थिंग दैट आई विल नेवर फॉरगेट. Okay. And Mansi, what about you? Yeah, absolutely. ये तो एक रीजन, बहुत बड़ा रीजन था. सो और हम ऐसी जगहों पे गए थे अनएक्सप्लोर्ड, यू नो, सम लेक्स, सम ब्यूटीफुल, मतलब जंगल, माउंटेन्स, मतलब हमने हाइक भी किया, माउंटेन हाइक भी किया. सो मतलब वी डिड ऑल दोज थिंग्स जो वहां पे लोकल्स करते हैं ड्यूरिंग देयर वीकेंड, एंड टेकिंग कैरावान एंड गोइंग फॉर अ वीकेंड राइड इज वेरी कॉमन देयर. So we were so fortunate कि हम वो कर रहे थे, and we were actually living their you know, locals life, you know, how we live in Australia. And तुषार, दोनों लेडीज बता रही कि इन्होंने ब्यूटी, नेचर ये बड़ा एंजॉय किया, बट मैं मानने को ही रेडी नहीं हूँ कि दो लड़कियां कहीं घूमने गई और इन्होंने शॉपिंग नहीं की होगी. तो प्लीज थोड़ी सी पोल खोलिए. नहीं, आई थिंक जब हम पहले तो हम मेलबोर्न में रहे थे, उसके बाद वी शॉट, और उसके बाद जब हम मेलबोर्न आ गए थे, जब सारी शूट खत्म हो गई थी, तब तो हम काफी जाते थे. वी यूज्ड टू गो आउट, वी यूज्ड टू गो टू अ फ्यू मॉल्स. आई रिमेंबर आशा एंड मानसी बाइंग क्वाइट अ फ्यू थिंग्स. Exactly. एक्साइटेड होते थे. तो ये मुझे भी तो लग रहा है ऐसा मृणाल और तुषार ने ज्यादा शॉपिंग की है. ये भी हो सकता है, मगर आपने ये नहीं पूछा तो मैं नहीं बता रहा. मतलब I remember. I don't know how I remember the it. ladies were shopping, and I think the men were shopping as well. Yeah. Shopping से ज्यादा we all were very much interested in exploring the food there and, you know, sitting in cafes and having coffee. So exploring the vibe there. I think we were more interested in that than shopping, I guess. And we went to a lot of restaurants, cafes, अलग-अलग cuisines खाई थी हमने, लोगों से Yeah. किया था. तो Yeah. I think that was the highlight of coming back to the Melbourne. But I want to know something from you, मानसी. मैं भी वेजिटेरियन हूँ और मैं जब कहीं जाती हूँ तो मेरी फ्रेंड्स मेरी बहुत लेग पुलिंग करते हैं कि तुम क्या फॉरेन लोकेशन में आई हो, तुम्हें तो पनीर ही मिलेगा, तो तुम्हें क्या कुजीन ट्राई करना है. तो ऐसी लेग पुलिंग आपकी भी होती थी या वहां एक्चुअल आपने कोई ऑस्ट्रेलियन वेजिटेरियन कुजीन ट्राई कर पाई आप? मुझे तो लगता है एक पॉइंट के बाद इन तीनों को भी वेजिटेरियन खाने का ही मन होता था. So, मतलब वो पनीर वाला क्रेविंग तो सबको था, दैट छोले भटूरे and all of that. तो ऐसा नहीं था कि मैं अकेली ही होती थी, बट सेट पे थोड़ी प्रॉब्लम होती थी मुझे. But then, fortunately, I think we met some good local people in Australia, some good Indian people in Australia, जो हमें घर का खाना भी भेजते थे. Wow. Yeah, so we have been taken care so well, and they were so warm to us. मतलब they treated us like family, you know, like extended family. हमें सेट पे खाना भेजते थे, हमें मिलने आते थे, हमें अच्छे जगहों पे एक्सप्लोर करवाया उन्होंने मेलबर्न में और ऑस्ट्रेलिया में. So that way इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ. It was kind of, we were lucky. Wow, I can understand. ये मतलब कितनी अच्छी फीलिंग आप लोगों को मिली होगी. एंड कंसिडरिंग आपका शो जो है वो भी इट्स अबाउट रिलेशनशिप्स, इट्स अबाउट एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ, इट्स अबाउट दिस होल वार्मथ. तो अच्छा, मैं एक एक करके अगर आप लोगों से कहूँ, आपके हिसाब से आपकी सीरीज को, आपके शो को अगर एक लाइन में सम अप करना हो, तो व्हाट डज ख्वाबों के परिंदे मीन फॉर ईच ऑफ यू, स्टार्टिंग विद यू आशा? I think, can I steal one line from the show itself? Please. There's a line that Akash says, जब तक खुलोगे नहीं, जब क्या था, खुलोगे नहीं तो घुलोगे कैसे ना? That is one line जो I think काफी मुझे हिट की है, और एक्चुअल में मुझे रियलाइज है, हाँ यार, जब तक खुलोगे नहीं तो घुलोगे कैसे? So, yeah, that one line. Okay, Tushar, you? There's another line which is there in the show for दो characters के बीच में interaction होता है, and they do a cheers to screw ups. So that's one thing that I have taken away from the film. कि screw ups तो होने ही वाले हैं. Instead of trying to avoid screw ups, just accept them and enjoy them. Okay. And Mansi, what about you? एक लाइन में आपका शो आपके लिए क्या है? I would say live your life to the fullest you can and enjoy the moment, and you know, just have fun with your loved ones. Don't take anybody for granted. Correct.
करेक्ट. एंड यू नो कंसिडरिंग जिस तरह का अभी टाइम चल रहा है, यू नो जिस पूरी सिचुएशन से हम लोग निकले हैं, एक ऐसा अनप्रेसिडेंटेड समय था जिसके लिए हम कोई रेडी नहीं थे, बट आई थिंक फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड रिलेशनशिप्स के साथ हमारी बॉन्डिंग या जो हमने वक्त बिताया है वीडियो कॉल्स के ही चाहे जरिए, दिस हैज हेल्प्ड अस पुल टुगेदर. एंड आई थिंक ऐसे मौके पे ऐसा एक शो आना, that's going to actually do wonders to this whole spirit of togetherness. जाते जाते हमारी ऑडियंस को कोई मैसेज आप देना चाहते हैं about how the times are, या फिर आपके शो के बारे में? Just that our show Khwabon Ke Parinde will be streaming on Woot from the 14th of June, and it's totally free. So, you know, you all can binge watch the show in a day, I'm sure. And show dekhne ke baad, there will be this beautiful feeling left within you, feel good vibes totally. And yeah, and I'm sure हर एक इंसान हर एक कैरेक्टर से मतलब किसी ना किसी एक कैरेक्टर के साथ रिलेट करेगा ही करेगा. That's what I'm quite sure about. Okay, so Shar, would you like to add something? सबके लिए बहुत मुश्किल समय रहा है the past 1 year. So everyone has had a very difficult time. ख्वाबों के परिंदे is a light TV to watch. So I hope आप लोग ख्वाबों के परिंदे देखें. It's out on Woot on the 14th. Or you take something nice out of it. We guys have had a very good time making it, and I hope आप लोग ये show देखें, and yeah, it makes the situation slightly better because I think it has the capability. Okay, finally to you, Mansi. Yeah, I think लोगों को show देखना चाहिए, and they will we are showing, you know, how just love your life, live your life to the fullest, and love yourself, you know, about self-care, about loving your company and facing your fears, and you know, just enjoy the friendship you have with your friends, stay connected to your friends, and yeah, virtually travel with us to Australia. Yeah, I know. For those of us who can't obviously travel because of the situation, virtually हम जरूर ऑस्ट्रेलिया आपके साथ घूमेंगे और आपकी इस रोड ट्रिप से हम भी लाइफ के सबक ले सकेंगे. So thank you so very much to the three of you, and I wish you all the luck for the success of this series. जितनी दिल से आपने इसमें काम किया उतनी दिल से हम इसे देखें और पसंद करें, and also all the best for everything that you do in future. Thank you so much. Thank you for having us. Thank you.